आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपनी मांगों को लेकर पिछले 80 दिनों से धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डीसी से मिलने की जिद करना भारी पड़ गया। आरोप है कि गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें न केवल डीसी से मिलने से रोका बल्कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट भी की, जिससे 3 से 4 कार्यकर्ताओं को चोट आई है। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आंगनवाड़ी वर्कर सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने न्याय का भरोसा दिलाया और उनके गुरुग्राम के डीसी से मुलाकात करवाने का भी आश्वासन दिया है। हाँ जी, नाम बताइए। नाम क्या आपका? मेरा नाम बबीता है, मैं स्टेट की हेल्परों की कन्वीनर। बबीता जी, क्या बात होगी, किस वजह से चोट लगी है? देखिए, कल हम यहाँ डीसी साहब से अपना डेलीगेशन बात करने के लिए हमने टाइम मांगा हुआ था। शुक्रवार से हम डीसी साहब को बोल रहे थे। हमारा सीआईडी के माध्यम से हमने मैसेज दिया हुआ था कि हम एक बार डीसी साहब से बातचीत करना चाहते हैं, आप हमारे डेलीगेशन की बात करा दें। तो उन्होंने कहा कि आज तो सीएम वो डीसी साहब है नहीं और हम आपकी बात करा देते हैं, सोमवार को करा देंगे, फिर बाद में करा देंगे, उन्होंने यही बोला। तो आज तो है नहीं। फिर हमने शनिवार को भी वेट किया, शुक्रवार को तो हो ही नहीं पाई, शनिवार को वेट किया, फिर हमने सोमवार को वेट किया। कोई उनकी तरफ से कोई हमारे पास मैसेज नहीं आया। हम फिर अपना यहाँ पे डीसी साहब के यहाँ पे बैठ करके हमने वहाँ पे गए, बोला कि भाई हमारी बातचीत करा दो। तो लेकिन वहाँ से भी कोई बोले कि आज तो डीसी साहब है नहीं, आज तो चंडीगढ़ गए। तो अभी कल क्या हुआ फिर? जब सुनिए मेरी बात, ये थोड़ी सी पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी आपको। और उसके बाद जैसे ही अब वो हमने वहाँ पे वो बोले कि आप हमें ज्ञापन दे दो। तो हमने कहा कि सर हम ज्ञापन देने नहीं, हमें डीसी साहब से बातचीत करनी है। हमने इस सीआईडी के माध्यम से मैसेज भी दिया हुआ है, लेकिन अभी हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। आप हमारे डेलीगेशन से बात करा दो। तो कह रहे आज तो सीएम साहब वो डीसी साहब है नहीं, आप कल आना। कल ना, अभी आज तो नहीं मिलेंगे, उन्होंने यही बोल करके। और फिर हमारे साथ हम यहाँ पर 4-5 बजे तक नारेबाजी करते रहे, बैठे रहे, हमने धरना दिया। उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं कहा। फिर हम चले गए। हम कल फिर आकर के हमने यहीं पे अपना 11 बजे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर के गए, हमने फिर कहा तो वो बोले कि आज भी डीसी साहब नहीं है। तो ऐसे ही हम वहाँ बैठे रहे। मैंने कहा आज हम बातचीत करके ही जाएंगे डेलीगेशन से, हमारी या तो आप हमारी बात करो, नहीं तो हम यहीं बैठे हुए। बस वही बातें हो रही थी। एकदम से हम गेट के साथ में खड़े हुए, तो वो गेट जैसे ही कुंडी खुली हुई थी। क्या हुआ था, हमने बैनर भी अपना गेट पे ही लगा रखा था, हम बैठी हुई थी लड़कियाँ सारी। तो हमारी 2-3 साथी ऐसे गेट के पास लगी थी। वो एकदम से गेट खुला और वो अंदर गई। तो पुलिस वालों ने सोचा ये अंदर आ रही, पता नहीं क्या, उन्होंने उनको तो पकड़ लिया। और वो सारे पुलिस वाले वहाँ आ गए, वो धक्का मुक्की लगे करने। 2 लड़कियों को अंदर पकड़ लिया, हमारी प्रधान संतोष को और हमारी जो वो क्या कहते हैं सचिव हैं, सह सचिव हैं, उनको क्या नाम है उनका, सरला को, उनको पकड़ के खींचा। सरला को बहुत ही बुरी तरीके से खींचा गया। प्रधान जी ने तो ये कहा, वो थोड़ी सी छोटी उम्र की का था जिनको उन्होंने पकड़ा हाथ। वो बोली भाई मेरा हाथ छोड़ दे, मेरे पैरों में लगी हुई दोनों में, मेरा हाथ छोड़ दे, तू छोड़ दे मेरा हाथ। तो उसने उनको तो छोड़ दिया प्रधान जी को, लेकिन वो सरला को घसीटते हुए कम से कम 30-35 मीटर दूर तक वो घसीटते हुए ले गए हैं। सरला के कपड़े भी फटे हैं, उनको कई जगह चोटें भी आई। उनको कैरी सरला ने बताया हमें। फिर बाद में हम तो बाहर ही रह गए थे, वो अंदर चली गई दोनों, और हम सारी लड़कियां बाहर थी। मारी है उनके सरलाके पे, और वो कपड़े भी उनके फट गए हैं। फिर उन्होंने अंदर बातचीत की। वो बोले कि मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बातचीत नहीं हो जाएगी। फिर सिटी मजिस्ट्रेट के पास लेकर के गए थे। हम 4 लोग गए थे, उसमें 4 लोगों की हमारी बातचीत हुई। वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन ने हमें रोका बीच में, कह रहे कि तुमने हमारी बहन को ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने कुछ किया नहीं है और आप ये गलत कह रहे हो। हमारी बहन को, इसको देखो कपड़े भी फटे हुए हैं, उसने चुन्नी बांध रखी थी यहाँ पे। और वो फिर उन्होंने फिर जो सीआईडी वाली थी वो बोली कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इनको बुलाया, आप जाने दो इनको आगे। फिर तो कल जो ये कार्रवाई हुई किसने करी? पुलिस ने करी थी या किसने करी थी? प्रशासन ने। तो अपनी शिकायत अब आज हम सिटी मजिस्ट्रेट से मिले, तो सिटी मजिस्ट्रेट ने हमें आश्वासन दिया कि आप कल तक रुक जाइए, आपकी मैं डीसी साहब से बातचीत करा देता हूँ और आपका पूरा समाधान कराएंगे हम। मामला दर्ज तो अभी नहीं हुआ है शायद, और मुझे पता भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये है कि अभी डीसी साहब से बातचीत चली। हमारा डेलीगेशन गया हुआ है 5 लोगों का, और आकर के जो ऐसी बात होगी आप लोगों को पता चल जाएगी। क्या है वैसे इस मामले? देखिए, मांग हमारी कोई नई नहीं है। 2018 में सीएम साहब ने विधानसभा में खड़े होकर के हमारे को श्रमिक का दर्जा देने की बात कही थी। हमारी जो मांग थी वो थी कर्मचारी का दर्जा दो, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको श्रमिक का दर्जा दे सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है।
तो हमने फिर हम इस चीज़ पे भी एग्री हो गए थे, चलिए श्रमिक का दर्जा तो मिले। और उसके बाद पीएम मोदी ने हमारी मन की बात में 2018 में सितंबर में घोषणा की थी दिवाली का तोहफा 1500 वर्कर के 750 हेल्पर के। इन 2 मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनको चोट लगी है। हाँ, उनको लेकर क्या मांग है आपकी? उनको लेकर के हमारी यही मांग है कि भाई उनको न्याय मिले। जिस तरीके से वो हमारी बहन, देखो जिसको चोट लगी है न्याय तो उसको चाहिए, तो वही बताएंगे कि भाई कैसा उनको न्याय चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं उनको न्याय मिले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की माने तो सरकार ने 2018 में उनकी मांगों पर गौर करते हुए मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार से एक ही मांग है कि उनकी बातों पर सरकार गौर करे। सरला जी, कैसे आपको चोट लगी, क्या वजह थी चोट लगने की? सर, जैसा हमारा 75 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे हमारा कल भी चला हुआ था और रोजाना हम अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं। कल भी हम 5 दिन से डीसी सर से मिलने के लिए गुहार लगा रहे थे। बार बार सीआईडी के माध्यम से ये भी कह रहे थे कि भाई हमें डीसी सर से एक बार मिला दिया जाए हमारे डेलीगेशन को, मतलब 5 लोगों को। तो पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भाई डीसी सर किसी मीटिंग में है, शनिवार को कहा तो शनिवार को भी उन्होंने ऐसे ही डाल दिया और सोमवार को उन्होंने कहा सर मीटिंग चंडीगढ़ चले गए। तो उन्होंने कल के लिए बोला था कि कल हम आपको मिला देंगे। तो कल भी हम वो डीसी सर से मिलने के लिए ही यहाँ डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारेबाजी हमारी चल रही थी और गेट पे हमने बैनर बांधा हुआ था। गेट के अंदर से कुंडी बंद थी और हम गेट के टेक लगा के खड़े हुए थे, मैं और जिला प्रधान संतोष शर्मा। पता नहीं गेट अंदर से कैसे खुला, किसी ने बाहर आने के लिए खोला या मुझे इस बात का आइडिया नहीं वो गेट कैसे खुला। और जैसे ही गेट खुला तो जैसे मान ले हम टेक लगा के खड़े तो अंदर आना तो लाजमी था। तो एकदम प्रधान अंदर गई, उसको लड़कों ने पकड़ लिया कि भाई उन्होंने सोचा ये अंदर आ रही है ज़बरदस्ती, और वो गेट खुलने से जैसे हम था तो हमारा एकदम उधर वो हो गया था ये बात। तो एक महिला पुलिसकर्मी मंजू ने मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से मतलब इतनी बुरे तरीके से घसीटा और मैं बार बार वहाँ चिल्ला रही, मैं अस्थमा की मरीज हूँ, मैं कह रही मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बाहर जाने दो, मुझे मत खींचो। और वो ज़बरदस्ती मुझे खींचने लग रही, मेरे यहाँ से उसने खींचना शुरू किया। मैं सर बाद में पता चला जब पुलिस वाले इतने गंदे तरीके से हंस रहे, उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है और मैं अपना चेहरा नहीं बोल पा रही कि एक महिला को इस तरीके से रोड पे घसीटा जा रहा है और पुलिस वाले खड़े होकर हंस रहे हैं उसके ऊपर। मेरे कपड़े तक पूरे फट चुके थे, मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतने यहाँ से पूरा मेरा हिला हुआ है और इस तरीके से मेरे पैरों में जूतों से ठोकरें मारी गई और मैं बार बार कह रही मुझे छोड़ दो छोड़ दो। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी दूसरी है पूनम, उन्होंने ही अपनी इस पुलिसकर्मी को डांटा, ये कौन सा तरीका आप उसे ऐसे घसीट के ले जा रहे हो। उसके बावजूद भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और उन्होंने 2 बार रिक्वेस्ट करने के बाद फिर जिला प्रधान जोर से बोल रहे हैं और उन्होंने लाइव जब वो चलाया है तब उन्होंने सोचा कि बात अब बिगड़ती नजर आ रही, तब उन्होंने तो अभी आप किससे मिले फिलहाल, अब क्या मिले? अब डीसी सर से मिले तो डीसी सर ने कहा कि भाई मैं एसडीएम कि ऐसा होना नहीं चाहिए, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो मैं एसडीएम मैडम के सामने आपकी बातचीत करा देता हूँ। फिर एसडीएम मैडम ने खुद 3 बार सॉरी मांगी है इस बात के लिए कि भाई आपके साथ अगर ऐसा गलत तरीके का व्यवहार हुआ है तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। और जब एसडीएम मैडम सॉरी बोल रही है उसके बाद भी महिला पुलिसकर्मी खड़ी है और करने की सर बात ऐसी है 29 तारीख को भी हमारे साथ एक ऐसा ही वाक्य हुआ था। ये गुड़गांव जिले में ही ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है, क्योंकि 29 तारीख को हमारी एक बहन के साथ पहले भी मारपीट हुई, जेंट्स पुलिसकर्मी ने डंडों से उसके पेट में मारा। उस टाइम हमने एमएलसी कटवाने के लिए गए, ना तो हमारी एमएलसी काटी गई और ना ही हमारा किया गया। तो इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट कराने की नहीं सोची, क्योंकि बीजेपी सरकार इनकी पुलिस वालों की कंप्लेंट होती है, सर हमारे खिलाफ 10 FIR लिखा खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ना करके मैंने कहा एक बार वो मेरे से माफ़ी मांग ले, मेरे आत्मसम्मान को जो ठेस लगे मुझे उस चीज़ की संतुष्टि हो जाए। ठीक है, ठीक। प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों की मानदेय न बढ़ाने पर आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और आंगनवाड़ी वर्कर कब तक हड़ताल पर डटे रहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।